करीना नए शहर में कॉलेज की तरफ से सेमिनार में आई थी। कुछ और साथी भी थे। सभी रिसेप्शन पर अपने अपने कमरे की चाबी लेने के लिए खंगे थे। तभी किरण ने वर्षों बाद वो जानी पहचानी आवाज सुनी। उस आवाज को सुनते ही उसकी नजरें उस शख्स को ढूंढने लगीं। लॉबी के एक कोने में कुछ लोगों के साथ वो खंगाई बातें कर रही थी। शायद वो यहाँ घूमने आई थी। करीना के कदम अपने आप उसकी तरफ चलते चले गए। वहां जाकर करीना ने हल्के आवाज में पुकारा, सोनाली। अपने नाम की पुकार को सुनते ही सोनाली पहचान गई थी उस आवाज को। इस तरह तो केवल करीना ही बुलाती थी उसे। रिश्ते में भतीजी थी, करीना हमउम्र थी, दोनों बहुत पक्की सहेलियां थीं। उन दोनों के पिता भी रिश्ते से ज्यादा अपनी दोस्ती को मानते थे। करीना के पिता सरकारी दफ्तर में अफसर थे, तो सोनाली के पिता सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। दोनों साथ पढ़े थे, लेकिन सोच में बहुत अंतर था दोनों के। करीना के पिता बेटा या बेटी शिक्षित होनी जरूरी है मानते थे, पर सोनाली के पिता स्त्री को हमेशा हीन भाव से देखते थे। बेटियों की शिक्षा भी उन्होंने अपने हिसाब से करने दिया। करीना के पिता ने उसकी शादी भी इन शर्तों पर की थी कि उसकी पढ़ाई नहीं रोकी जाएगी। नौकरी करना ना करना उसकी मर्जी होगी। 12वीं के परीक्षा के बाद करीना गांव गई थी चाचा की शादी में, तब उनकी आखिरी मुलाकात थी। करीना का गांव जाना उसके बाद बंद हो गया। दोनों सहेलियों में चिट्ठी के आदान प्रदान का सिलसिला रहा, पर सोनाली के पिता की सख्ती की वजह से वो संपर्क भी नहीं रहा। वर्षों के अंतराल बाद मिल रही थी दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कह देना चाहती थी। तभी करीना ने पूछा, सोनाली तुम यहाँ कैसे आई हो? घूमने। मेरे पति सेमिनार में शामिल होने आए हैं। तुम कैसे यहाँ आई हो? अकेली हो या पति भी साथ हैं? सोनाली ने पूछा। करीना, मैं भी सेमिनार के लिए आई हूँ और अकेले तो नहीं हूँ, कॉलेज के साथी साथ हैं। हाँ, पति नहीं है साथ मेरे। दोनों अभी शुरू ही की थी अपनी बातें कि करीना के साथियों ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। करीना जल्दी आओ, हमारे कमरे की चाबी मिल गई है। करीना ने उन्हें रुकने का इशारा कर सोनाली से कहा कि वो इसी होटल में रुकी है। सोनाली के हाँ कहने पर करीना ने उससे उसके कमरे का नंबर पूछा और आधे घंटे में उसके कमरे में मिलने को कहकर अपने साथियों की तरफ बढ़ गई। करीना के आत्मविश्वास से भरे बढ़ते कदमों को देख थोड़ी जलन हो रही थी सोनाली को, और वो उसे जाते हुए रनिमेश देख रही थी। तभी उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पूछा, सोनाली कौन थी वो? पहली बार किसी से ऐसे बात करते देख रहा हूँ तुम्हें। सोनाली जैसे सपने से जगी हो वैसे ही मनस्थिति में होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो करीना है। पति ने कई किस्से सुन रखे थे करीना के सोनाली के मुंह से। वो यहाँ अकेली क्या कर रही है? सोनाली, वो भी सेमिनार के लिए आई है। बोल के गई है आधे घंटे में हमारे कमरे में मिलने आएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी उससे मिलने की इच्छा भी बहुत थी। देखा तुम आना नहीं चाह रही थी और आते ही बिछड़ाई सहेली मिल गई तुम्हें। पति की बातें सुनकर सोनाली हंसने लगी। फिर दोनों पति पत्नी दोस्तों से मिल अपने कमरे की तरफ चल दिए। करीना के आने का समय जो हो रहा था, करीना के आने की सोच सोनाली थोड़ी घबरा भी रही थी। जाने कितनी बदल गई होगी करीना। नौकरी करती है अब, जाने उसकी दोस्ती उसके लिए अब महत्वपूर्ण होगी कि नहीं। उसके बेचैनी को समझकर पति ने सोनाली को समझाया, परेशान मत हो सोनाली, करीना तुम्हें अभी भी अपनी सहेली समझती है। आखिर क्यों वो तुम्हें पुकारती यदि नहीं चाहती तो? पति की बातें सुन सोनाली को थोड़ी तसल्ली मिली। कमरे में पहुंचकर सोनाली करीना का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में दरवाजे की दस्तक ने करीना के आने की बात पक्की कर दी। सोनाली ने झट से दरवाजा खोल करीना का हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया और कहने लगी, नीचे मैं तुझे देख इतनी खुश हो गई कि अपने पति से परिचय करवाना भूल गई। इनसे मिल, मेरे पति कमल सिंह, ये प्रोफेसर हैं। फिर पति के तरफ देख कहने लगी, ये करीना है, मेरी एकमात्र सहेली। सोनाली के परिचय करवाने के बाद तीनों एक दूसरे से बातों में लग गए। एक दूसरे का हाल जानने के बाद करीना और कमल अपने अपने विषय के बारे में बातें करने लगे। सेमिनार से जुड़ाई बातें होने लगी दोनों में।
देखते देखते रात के खाने का समय हो गया। वो तीनों साथ खाने के लिए नीचे आए, जहां बाकी लोगों से भी परिचय का आदान प्रदान होने लगा। जब सभी अपने अपने कमरे के लिए जाने लगे तब सोनाली ने करीना से पूछा, उसके साथ कमरे में कोई और भी है? करीना के इनकार करने पर सोनाली अपने पति से बोलने लगी, आज रात वो करीना के साथ रहना चाहती और उससे बहुत बातें करनी है। कमल जानते थे कि सोनाली अपने मन की बात किसी से नहीं करती। करीना ही है जिससे सोनाली अपनी बात कहना चाहती है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो आप हमें कहाँ पूछेंगी, सहेली जो मिल गई है। जाइए, वैसे भी मुझे सुबह सेमिनार में जो पेपर देना है उसकी तैयारी करनी है। आप निश्चिंत होकर जाइए। करीना दोनों पति पत्नी की आपस की बात सुन कमल की समझदारी पर खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी दोस्त खुश है अपनी जिंदगी में। करीना और सोनाली करीना के कमरे में रात्रि विश्राम के लिए कपड़े बदल आराम से बिस्तर पर बैठ गई। तब करीना ने अपने अंदर के सवालों को सोनाली के सामने रखा और बातचीत होती रही। सोनाली जैसे करीना के पूछने की राह देख रही थी। बरसों से अपने अंदर दबा रखा हर दर्द आज वो करीना को कहकर हल्का हो जाना चाहती थी। सोनाली की आंखें शून्य में देखने लगी। क्या बतलाऊं तुझे, मेरे घर की हालात तो तुझे पता था। पिताजी ने मां को कभी इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। वो तो बस रात में उनकी शारीरिक भूख मिटाने की साधन थी। जब तब छोटी छोटी बातों पर उनसे मारपीट करना आम बात थी। कौन कह सकता था कि वो एक पढ़े लिखे इंसान थे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे। 10वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम जब गांव आई थी मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया था। मुझे अपने पसंद के विषय पढ़ने से मना कर दिया। मेरे जिद करने पर मुझे तो नहीं, माँ को बहुत मारा। ये कह कि तुम्हारे शाह पर ऐसा कर रही है वो। फिर मैंने मन मार लिया अपना। सारी पढ़ाई फिर प्राइवेट से ही किया। तुम सबका गांव आना छूट गया था इसलिए तुझे पता नहीं होगा। जब मैं ग्रेजुएशन कर ली तो तभी पिताजी माँ पर दबाव देने लगे मेरी शादी के लिए। और करीना, सच कहूं तो मैं भी उस नरक से निकलना चाह रही थी। रोज माँ को मार खाते, बहनों को डर से सहम कर कोने में दुबकते, छोटे भाई को अपनी बिंगाई बहनों पर हाथ उठाते देख थक गई थी मैं। करीना की स्तब्धता देख सोनाली बोल उठी, ऐसे आश्चर्य क्यों कर रही है? भाई को पिताजी ने पूरी छूट दे रखी थी मारने की। वो जिसे चाहे मार सकता था। आखिर बेटा था उनका, संपत्ति इतनी थी जो चाहे करे। सोनाली की बातें सुन करीना सदमे में थी। छोटे में जब भी गांव गई सोनाली के यहाँ खाना जरूर रहता है उसका और माँ का। चाची कितने मधुर स्वभाव की सुघड़ गृहिणी थी। कितनी चीजें बनाना सीखा था माँ ने उनसे। पर हाँ, कभी चाची को किसी और से मिलते नहीं देखा। गांव की और स्त्रियों से मेल मिलाप नहीं देखा। माँ का बिना बात सवाल न करना शायद उन्हें माँ के करीब ले आया था। कई बार चाची को आंख पोंछते देखा था माँ से बातें करते समय, पर कभी मन में ये बात नहीं आई कि बात इतनी गहरी है। चाची इतने कष्ट में है। सोनाली ने भी कभी घर की बात नहीं बतलाई, शायद झिझक से। करीना को अपने ही सोच में गुम देख सोनाली ने आवाज लगाई करीना को, और करीना वर्तमान में लौटते हुए बोल उठी कि आगे क्या हुआ। सोनाली समझ रही थी करीना की मनोदशा, पर आज वो अपनी सहेली से सब कुछ कह देना चाहती थी। इसलिए वो बात आगे बढ़ाते हुए बोल उठी, कई रिश्ते आए, सब अच्छे अच्छे थे, पर पिताजी सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल मना कर देते थे। मुझे लगने लगा था वो चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। एक दिन उनके अपने सीनियर ने मेरा हाथ अपने भांजे के लिए मांग लिया। उनके साथ काम करने वालों को भी उनका बाहरी रूप ही पता था जो बहुत अच्छा था। खैर, इस रिश्ते में वो चाहकर भी कोई कमी नहीं निकाल पाए और मजबूरन उन्हें हाँ करना पड़ा। मेरी शादी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मैं शुरू में सहमी रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ मैं समझ गई थी यहाँ मेरे घर जैसी बात नहीं है। कमल जी से मैंने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा बताई तो वो तुरंत तैयार हो गए। घर में बाकी सब ने भी मेरे इस निर्णय में साथ दिया। सब ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक पिताजी आ गए मुझे मायके ले जाने के लिए, ये कहकर कि माँ की तबीयत खराब है।
ससुराल वालों ने उनकी बात पर विश्वास कर मुझे भेज दिया। जानती है करीना घर जाकर मैंने क्या देखा? सोनाली के इस सवाल पर करीना बस उसका मुंह देख रही थी। अब तक वो समझ गई थी जो भी सोनाली ने देखा वो उसके सोच से अलग होगा। करीना को चुप देख सोनाली ने खुद जवाब दिया, माँ बिल्कुल ठीक थी। पिताजी ने उससे झूठ बोला था कि मैं बीमार हूँ इसलिए वो मुझे लेने जा रहे हैं। माँ मुझे और मैं माँ को स्वस्थ देख स्तब्ध थी। अब मैं समझ गई थी कि पिताजी झूठ बोल मुझे यहाँ किसी कारण से लाए हैं। मैं तुरंत लौट जाना चाहती थी वहाँ से, पर पिताजी ने कहा, थक गई होगी तुम, आराम कर लो कल बातें करेंगे। वो रात में बस छत देखते काट दी। सुबह चाय के साथ मैं गई थी उनके पास। मेरे कुछ कहने से पहले वो बोल उठे, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ देना है। हमारे हैसियत के बराबर नहीं है ये लोग। दहेज के लिए तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसा कहना है तुम्हें शिकायत में। उनकी बात सुन मैं हतप्रभ थी। कुछ नहीं लिया था मेरे ससुराल वालों ने, और मेरे सुख को वो दुख में बदल रहे थे। जानती थी इनकार करूंगी तो कमरे में बंद कर देंगे मुझे। मैंने हाँ में सर हिला दिया उनके सामने और मन बना ली इनके घर से जाते ही मैं भी चुपके से निकल जाऊंगी। एक बार ससुराल पहुंच जाऊंगी तो कमल सब संभाल लेंगे इतना विश्वास था मुझे। दूसरे दिन उनके जाने के बाद मैं आधे घंटे समय बिताती रही, फिर बस पैसे ले घर से निकल गई माँ को ये कह कि कुछ खरीदना है। बाहर आकर मैंने रिक्शा पकड़ स्टेशन पहुंची। रिक्शावाला तेरे ही खेतों में काम करने वाले का भाई था। शायद वो मेरे बार बार मुड़कर देखने से समझ गया था कि मैं छुप कर जा रही हूँ। उसने ही मेरी टिकट खरीद डब्बे में बिठा दिया था और जाते जाते कहा था वो जानता है पिताजी ठीक नहीं कर रहे हैं। ससुराल पहुंचकर मैं समझ नहीं रही थी क्या बोलूं सबको। मेरे पिताजी का असली रूप कैसे बतलाऊं? मैंने वहां झूठ कह दिया, माँ ठीक है इसलिए वो लौट आई है और सामान रेल में चोरी हो गया। मुझे लगा पिताजी अब फिर नहीं आएंगे, पर कितनी गलत थी मैं। अब वो जब तबा कोई ना कोई बहाने से मेरे ससुराल वाले से लंगाई करते थे। उनकी इन बातों से थक मैंने कमल जी को सब सच सच बता दिया। कमल मुझे डांटा इतने दिनों तक बात छुपाने के लिए। फिर जब पिताजी आए तो उन्हें धमकी दी कि वो पुलिस को सब बता देंगे कैसे वो माँ को मारते हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं रिश्ते तोड़ने के लिए। उनकी बातें सुन पिताजी गुस्से में बहुत कुछ बोल मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की धमकी देने लगे। तब मैं बोल उठी कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती। करीना को हतप्रभ देख सोनाली ने कहा, हाँ उस दिन रिश्ता टूट गया मेरा उनसे, पर सच बोलूं मुझे कोई दुख नहीं था उस रिश्ते के टूटने का, बस तकलीफ थी छोटी बहनों को उस नरक में छोड़ आए थी। मुझे मेरी माँ से भी अब सहानुभूति नहीं थी। क्यों नहीं वो कभी खंगाई हुई अपने लिए? क्यों नहीं घर छोड़ निकल गई वो? तब शायद ये सब नहीं होता। करीना बस चुपचाप सब सुन रही थी। आज बरसों का दुख शब्दों में बदल रहा था और वो नहीं चाहती थी उसके कुछ कहने से सोनाली अपना दुख फिर अपने अंदर छुपाने लगे। सोनाली को चुप देख करीना ने धीरे से पूछा था, फिर क्या हुआ? लगा जैसे सोनाली किसी तंद्रा जैसे जाग गई हो वैसे ही चौंक गई वो। फिर मुस्कुराकर बोलने लगी, कुछ दिन सब ठीक रहा, या यूं कहूं कि 2 साल तक सब ठीक रहा। फिर सब बच्चे के लिए बोलने लगे घर में। चाहती तो मैं भी थी, पर हमने कभी इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। इन 2 सालों में फिर भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। ये बात जानने के बाद सासू माँ ने डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा। कमल और मैं महिला डॉक्टर से मिले। उसने हमारी बातें सुन मुझसे कुछ सवाल किए। फिर पूछा, माहवारी ठीक से होता है तुम्हारा? करीना, मेरी माहवारी कभी नियम से नहीं हुई और जब हुई भी तो ना के बराबर। मेरे इस जवाब को सुन डॉक्टर आश्चर्य में थी। वो बोल उठी, कैसी माँ है तुम्हारी? उसने तुम्हें समय पर किसी को दिखलाया क्यों नहीं? मैं उसके झल्लाहट को समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे समझाया कि मेरी परेशानी की वजह माहवारी हो सकती है। खैर उसने बहुत सारे जांच लिख दिया हमें और जल्द से जल्द करवा के रिपोर्ट दिखाने को कहा। उसकी बातें सुन हम दोनों परेशान हो गए थे। हमने दूसरे दिन ही सारे जांच करवाए और रिपोर्ट आते ही उससे मिलने गए। डॉक्टर ने बतलाया मेरा गर्भाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था।
अगर समय पर इलाज हो जाता तो शायद सब ठीक हो जाता। ये सुन मैं बिल्कुल टूट गई। कमल ने बहुत जगह दिखलाया इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए अब भी, पर ऐसा संभव नहीं था। कमल के दोस्त जो विदेश में डॉक्टर है उससे भी हमने विचार लिया था। सोनाली ने फिर गहरी सांस ले आगे कहा, कुछ महीनों में बहुत परेशान रही। फिर लगा मेरे माँ बाप की गलती की सजा इस परिवार को क्यों दूं? ये मेरी नियति है, इसमें कमल क्यों पीसे? मैंने उन्हें मुझे छोड़ दूसरी शादी की सलाह दी। जानती है उन्होंने क्या कहा? करीना के सवालिया नजरों का जवाब सोनाली ने खुद दे दिया बिना कुछ पूछे। कमल ने कहा, सुख दुख में साथ रहने की बातें हुई थी, ये नहीं कि जब मैं दुख में रहूं तो तुम साथ दो और तुम पर दुख आए तो मैं अपना रास्ता बदल लूं। फिर उन्होंने पूछा था, अच्छा बतलाओ, मेरे में कोई कमी रहती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? मेरे जवाब देने से पहले वो खुद बोले उठे थे, नहीं ना। फिर मैं कैसे ये फैसला ले लूं? अब हमारा साथ हमेशा के लिए है और आज के बाद इस विषय में कोई बात नहीं होगी। करीना स्तब्ध हो रनिमेश सोनाली का मुंह देखे जा रही थी और सोच रही थी क्या कभी सोनाली के दुखों का अंत होगा। सोनाली कभी पूर्ण खुशी नहीं पाएगी। तभी सोनाली ने करीना को उसके सवालों के घेरे से बाहर लाते हुए जवाब भी दे दिया, मैं और कमल अब बच्चे को गोद लेने की सोच रहे हैं। करीना मैं ठीक कर रही हूँ ना? करीना ने झट अपने बाहों में ले सोनाली की सारी आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, बहुत सही निर्णय है तुम दोनों का। माँ भावनाओं से बनते हैं, जन्म देने से नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। करीना के मुंह से ये आश्वासन पा सोनाली निश्चिंत हो गई। दोनों सहेलियों थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर सोने चली गई। दूसरे दिन सेमिनार अटेंड कर सोनाली और करीना दोनों अपने अपने जिंदगी में फिर से लौट गए, पर इस वादे के साथ कि अब दोनों सहेलियां एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।